हिनोकामी कागोरा एक सन ब्रीदिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है और साथ ही साथ अपना जो तांजीरो कामादो है वो इस टेक्निक का यूज करता है अपने फाइट के दौरान। बट क्या होता व्हाट इफ एक्चुअल में अपने तांजीरो को शुरुआत से ही सीरीज के शुरुआत से ही ये टेक्निक आती तो मतलब तुम बोल सकते हो जिस तरीके से हम सभी जानते हैं हिनोकामी कागुरा अपना एक जो डांस है ये वाली टेक्निक उसके फादर यानी तांजीरो के जो फादर थे वो करते थे उसके सामने, जिसके वजह से ये टेक्निक या बोला जाए तो ये तरीका अपने तांजीरो को भी आता था। बट क्या होता व्हाट इफ तांजीरो को एक्चुअल में सन ब्रीदिंग टेक्निक आती तो स्टोरी किस तरीके से होती डीमन स्लेयर की, या उसके साथ में ऐसा क्या क्या ट्रेजिडी होती या क्या क्या ऐसे मोमेंट होते जिसको देखने में काफी ज्यादा डिफरेंट हमें फील होता था, या क्या क्या डिफरेंट चीजें हो सकती थी डीमन स्लेयर सीरीज के अंदर में। अगर तुम्हें जानना है ये व्हाट इफ स्टोरी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत भी सेम उसी तरीके से होती है जिस तरीके से होती है। अपना तांजीरो कोयला बेचने के लिए निकल पड़ता है गांव की तरफ और वहां पर वो कोयला बेचता है। उसके बाद जब आने का टाइम होता है उसको अपने घर पे तो काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है, जिसके वजह से वहां पर जो एक बूढ़ा आदमी होता है तांजीरो को बोलता है कि तुम यहीं पर आज की रात रुक जाओ, वहां पर जाओगे इस टाइम पे तुम्हें खतरा लगेगा, कुछ हो सकता है। इसकी वजह से अपना जो तांजीरो होता है वो एक्चुअल में रुक जाता है, बोलता है वहां जाने से अच्छा मैं यहीं पर रुक लेता हूँ। और जैसे ही वो सुबह होता है और वो पहुंच जाता है अपने घर पे, जैसे ही देखता है वहां पर भाई उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जैसे कि उसकी बहन, उसके भाई और साथ ही साथ उसकी मदर, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं क्योंकि एक डीमन ने उन्हें मार दिया होता है। और वो डीमन का नाम तुम्हें भी पता ही है कि कौन उसे मार के गया था। एक्चुअल में उनमें से कोई बचता नहीं, लेकिन जब वो जाता है नेजुको के पास तो नेजुको की जो सांस वो चल रही होती है जिसको उठा के वो भागता है गाँव की तरफ जिससे उसकी जान बच जाए। बट यहीं पर होता है थोड़ा ट्विस्ट। जैसे ही वो उसे लेकर भागता है तो नेजुको अपनी डीमन फॉर्म में आने लगती है और तांजीरो पे हमला कर देती है। पर तांजीरो नेजुको को रोक लेता है और साथ ही साथ यहीं पर एंट्री होती है अपनी गियो की, यस वाटर हाशिरा की एंट्री होती है। और वो जैसे ही नेजुको को मारने के लिए जाता है तो वहीं पर अपना जो तांजीरो होता है गियो को रोकता है और बोलता है तुम ऐसा मत करो, ये मेरी बहन है, ये पूरी तरीके से डीमन में नहीं ट्रांसफॉर्म हुई है, ये कंट्रोल में रह लेगी, इसका मैं वादा तुमसे करता हूँ। लेकिन अपना गियो नहीं मानता है तो वो उस पर हमला कर ही रहा होता है, लेकिन अपना जो तांजीरो होता है इस टाइम पे उसके पास सन ब्रीदिंग टेक्निक पूरी की पूरी फुल्ली तरीके से होती है, तो उसका यूज करते हुए वो गियो पे हमला कर देता है। जिस टेक्निक को बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है, उस टेक्निक को देखने के बाद गियो की फट जाती है। बट एक्चुअल में यहाँ पर जो अपना तांजीरो होता है वो गियो से हार जाता है। अब वो क्यों? सम रीजन यही है कि उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फाइट का, इसीलिए वो टेक्निक कितना भी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन अपना एक्सपीरियंस ना होने के कारण वहीं पर तांजीरो हार जाता है। और तांजीरो हारने के बाद जो अपना गियो होता है तांजीरो साथ ही साथ नेजुको को बख्श देता है और छोड़ देता है, के बाद भेज देता है उरुदाकी के पास जहाँ पे वो अपना ट्रेनिंग पूरा करता है। पूरा करने के बाद वो चला जाता है फाइनल सिलेक्शन पे, जहाँ पर फाइनल सिलेक्शन पे वो जीत जाता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर बता दूं उरुदाकी के साथ ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पर अपने तांजीरो को साबितो और साथ ही साथ माकुमो नहीं मिलते हैं जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में मिलते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि यहाँ पर अपने तांजीरो पहले से ही ज्यादा पावरफुल था, बस उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है जिसके वजह से भाई वो तगड़ा कैरेक्टर बन जाता है और पावरफुल भी बन जाता है। इसी के साथ साथ ये दोनों कैरेक्टर हमें दिखने के लिए नहीं मिलते हैं और अपना तांजीरो जो होता है फाइनल सिलेक्शन में भी पास हो जाता है, उसे तलवार भी मिल जाती है। फाइनल सिलेक्शन खत्म होने के बाद वहां पर वो ऑफिशियल तरीके से डीमन स्लेयर मेंबर का कॉफ बन जाता है। उसके बाद उसे मिलता है उसका पहला मिशन जहां पर उसे वो लड़की को ढूंढने जाना होता है और वहां पर वो जाता है और वो बहुत ही इजी तरीके से वहां के जो डीमंस होते हैं 3-4 जो कि औरतों को या जो लेडीज होती हैं उनको खा रहे होते हैं, उनको गायब कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही इजी तरीके से डिफीट कर देता है। उसके बाद अपना तांजीरो निकल पड़ता है अगले मिशन के लिए और उनका जो अगला मिशन होता है उसी मिशन के दौरान तांजीरो की मुलाकात होती है जेनित्सु और साथ साथ इनुसुके के। वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर भी अपना काम अच्छे से कर देता है अपना तांजीरो। लेकिन इनका जो अगला मतलब जो मिशन होता है ये तीनों का साथ में होता है, जो कि होता है वो स्पाइडर फैमिली वाले पे, जहां पर अपना तांजीरो एक्चुअल तरीके से बोला जाए फाइनल सिलेक्शन जैसे ही भाई बेस्ट वाला काम करता है। वहां पर जो स्पाइडर वाली जो मैम होती है उनको वो निपटा देता है और जेनित्सु अपने वाले को निपटा देता है और इनुसुके अपने वाले को निपटा देता है। यहीं पर एक्चुअल में एंट्री होती है हाशिरा की, जो कि शिनोबु की होती है, क्योंकि बोला जाता है कि वहां पर बिना उनके काम नहीं हो पाता था। यही चीज की वजह से वो लोग सभी हाशिरा की नजर में आ जाते हैं और उन्हें फिर बुलाया जाता है, मतलब तांजीरो और साथ ही साथ नेजुको को बुलाया जाता है रिहाइबिलिटेशन आर्क के अंदर में, जहां पर सभी हाशिरा और साथ ही साथ तांजीरो और नेजुको की मुलाकात होती है। यहीं पर जो साने में अपना वही हरकत कर देता है, नेजुको को मार देता है, लेकिन अपना तांजीरो वहां पर बचाने की कोशिश कर रहा होता है और बताता भी है कि मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, जो भी करेगी अपने अच्छे के लिए करेगी, उसका टेंशन मत लो। कुछ लोग एग्री भी करते रहेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करते रहेंगे, लेकिन जैसे साने में नेजुको को अपने शॉट से मारता है ना
तब तांजीरो का सर उड़ जाता है, मतलब उसका पारा एकदम खत्म हो जाता है और वो लिटरली बुरी तरीके से सन ब्रीदिंग टेक्निक के थर्ड फॉर्म को यूज कर देता है। और इस टेक्निक से अपना सानवी बहुत ही रेयर में बचता है और जिस टेक्निक का यूज करते हुए सभी लोग देखते हैं ना उसे बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, खासकर अपना रेंगोकू, क्योंकि उसको फ्लेम हाशिरा होता है और ये टेक्निक की वजह से अपना जो हाशिरा होता है फ्लेम ब्रीदिंग वाला, वो उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से इस टेक्निक का यूज करना सिखा दूंगा। और इनके बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है रेंगोकू के साथ में और तांजीरो, जेनुत्सु, इनुसुके और नेजुको इनके साथ रहती है। और इनका जो अगला मिशन होता है रोकने का, जहां पर उनकी मुलाकात अकाज़ा से होने वाली होती है, इनकी मुलाकात तो होती है जो अपना अपर मून सॉरी लोअर मून जो रहता है, जो ट्रेन को पूरा कंट्रोल करके रखता है, यहाँ पर इनकी फाइट हो जाती है और अपना तांजीरो विदाउट एनी एफर्टलेस बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा देता है। लेकिन जब होती है एंट्री अकाज़ा की, तब लिटरली मजा आना स्टार्ट होता है। अब वहां पर क्योंकि यहाँ पर अपना अकाज़ा जैसे ही रेंगोकू को मारने वाला ही होता है, तब अपना जो होता है तांजीरो अपने भाई सिक्स फॉर्म का यूज करता है सन ब्रीदिंग टेक्निक का, जिसके वजह से तांजीरो अपने रेंगोकू को बचा लेता है। यस, तुम लोगों ने सही सुना, रेंगोकू को बचाने लेता है। और यहीं पर अकाज़ा अपने तांजीरो और रेंगोकू की फाइट सुबह तक होती है, जब तक कि अपना अकाज़ा भागता नहीं है। यस, वहाँ पर वो भागने की कगार पर होता है, लेकिन अपने दोनों बंदे उसके पीछे दौड़े पड़े रहते हैं, लेकिन अपना अकाज़ा किसी न किसी तरीके से भाग जाता है। तो इनके बाद यहाँ पर इनकी अच्छी स्टोरी चल रही होती है और अपना जो ट्रेनिंग लेता है तांजीरो, जेनुत्सु, इनुसुके, वो अपने रेंगोकू के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। इनकी रेंगोकू की ट्रेनिंग चल रही होती है और अगली तरफ स्टोरी जो होती है वो होती है अपर मून 6 से फाइट करने के दौरान। फिर टेंगन का साथ तो देते थे सीरीज, ओरिजिनल सीरीज के अंदर में, बट यहाँ पर टेंगन का साथ ये तीनों कैरेक्टर नहीं दे पाते हैं। अब उसका मेन रीजन होता है क्योंकि इनके पास एक बहुत ही बेस्ट हाशिरा भी होता है। अब भाई मुझे ये मत बोल देना कि भाई तू बेस्ट क्यों बोल रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ खाली स्टोरी। उनके पास बेस्ट हाशिरा होता है, उनसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और टेंगन अकेले ही निकल पड़ता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। उन्हीं फाइट के दौरान भाई अपना जो टेंगन होता है एक्चुअल में मारा जाता है और जो उसकी वाइफ होती है ना भाई, वो किसी ना किसी तरीके से बच जाती है, जहाँ पे ओबोना और साथ ही साथ सानेमी पहुंचते हैं, उन तीनों को बचा लेते हैं। इसके बाद हमारी जो फाइनल बैटल होने वाली होती है, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग आर्क चल रही होती है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जहाँ पे सिर्फ टेंगन को छोड़ के जितने भी हाशिराज होते हैं उन सभी उनको टेंगन भाई तो ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनकी फाइट भी होती है अपने जेनुत्सु, इनुसुके और साथ ही साथ मित्सुरी, और मतलब जितने भी जो ओरिजिनल सीरीज में देखे थे, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनको भाई जो एक तरीके से बोलते हैं ना, जो कटाना जो बनाते हैं, वो वाला आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अपर मून 5 की फाइट होती है और अपर मून 4 की फाइट होती है। अपर मून 4 की फाइट होती है मित्सुरी से और अपर मून 5 की फाइट होती है अपने मिचीरो से। और वही यार 14 साल का हाशिरा उससे होती है, उसका नाम मैं ऊपर नीचे हमेशा भूल जाता हूँ। उनसे उनकी फाइट होती है, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर अपने अपने डीमन को हारा देते हैं। इसके बाद हमारी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क तो चल ही रही होती है, लेकिन आ जाता है अब इन्फिनिटी वाला आर्क। यस, अब तुम लोग ने देखा होगा इन्फिनिटी आर्क के अंदर में क्या से क्या हो गया, मूवी तुम लोग ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। तुम लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, कैसी नहीं, मुझे कमेंट करके बता देना। और भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये व्हाट इफ स्टोरी मत बोलना भाई कि मैं कहीं से उठाया हूँ। मैंने भाई दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है और किस तरीके से स्टोरी हो सकती है, मैंने वो चीज़ को देखा है, इमेजिन किया हुआ है। इसके अलावा तुम्हें बता दूँ और भी कई सारी स्टोरीज में लेके आने वाला हूँ व्हाट इफ के बारे में, मतलब ऐसा होता है या ऐसा होता तो क्या से क्या हो सकता था। अब वो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे खाली 50 कमेंट कर देना, बस। लाइक तुम्हारी मर्जी है, तुमको वीडियो पसंद आई तो करो, नहीं पसंद आई तो मत करो। सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा भी नहीं, वीडियो सही लगी तुम ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही दोगे। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।